चालू आहे ना तिकडे, तुम्ही आम्ही काय। सामना में जो अग्रलेख लिखा है सर, खालिस्तान की मूवमेंट पर आपने बताया है कि 2024 के अंदर क्या ये चुनाव का एजेंडा रहेगा लगातार? हो सकता है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, विश्वगुरु है हमारे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के बारे में जब भी बात आती थी 10 साल पहले, तब हमने सुना है और हमें गर्व होता था प्रधानमंत्री जी की सीना 56 इंच का है और पाकिस्तान को अब वो ख़त्म करते ही रहेंगे। लेकिन अब इस चुनाव में लगता है भारत पाकिस्तान नहीं होगा, लगता है भारत खालिस्तान होगा, इसकी तैयारी चल रही है। सर, इसी के साथ साथ लगातार महाराष्ट्र में त्योहारों पर पॉलिटिक्स चलती है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, भारत खालिस्तान होगा क्या? इतना बड़ा भारत देश, इतने महान विश्वगुरु, इतनी बड़ी महासत्ता हो रही, क्या तीसरी महासत्ता हो रही है, और आज हमारे हाई कमिश्नर ब्रिटेन के, उनको रोका जाता है गुरुद्वारे में जाने से। हिम्मत कैसी होती है? उनकी गाड़ी को रोककर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए जाते हैं। कनाडा में हमारे मंदिरों पर हमला हो रहा है। ये कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है ये माहौल? आज कनाडा में शुरुआत हुई है, फिर ब्रिटेन में आ गए, धीरे धीरे ये दिल्ली तक आ जाएंगे और 2024 तक पूरा माहौल ख़राब करने के बाद ये चुनाव को सामने जाएंगे। और फिर देश को कैसा खतरा है, और एक में हमारे नेता है बस, और कोई नहीं, एक एक चुनाव में जाएंगे। नया मुझे लगता है कोई गड़बड़ दिखती है आजकल, ये धीरे धीरे उसका ऊपर का पर्दा उठ जाएगा। सर, सुप्रिया सुले का बयान आया कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है, लेकिन जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल डेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनको थोड़ी, प्रफुल्ल पटेल को शायद भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का प्रमुख या मुखिया बनाया होगा। जैसे जब हमारी सुनवाई वहाँ चल रही थी तो शिंदे गुट के कुछ लोग ऐसी डेट देते थे, तो उस जमाने में उस कार्यकाल में शिंदेगढ़ के 2-4 लोगों को भी इलेक्शन कमीशन में बिठाया था एज ए मेंबर, और वो डेट देते थे। आज प्रफुल्ल पटेल जी वो काम कर रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, ये किसी के हाथ में से जो एक बोलता है ना कठपुतली बन गई है। जो ऊपर से आदेश आएगा कोई निर्णय मिलेगा। संविधान या नियम कानून बहुमत उसके आधार पर अब इलेक्शन कमीशन निर्णय नहीं देता है। ये हमने भी उसका अनुभव लिया है। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की है, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे थे, कुछ एमएलए छोड़कर चले गए, तो इलेक्शन कमीशन ने पार्टी जो लोग फूट गए 40 उनके हाथ में दे दी। ये कौन सा कानून, कौन सा नियम? तो डर है सुप्रिया जी का, ये डर सही मायने में सच है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, संविधान अभी जिंदा है और सर्वोच्च न्यायालय भी जिंदा है। सर, मराठीत हाच प्रश्न की सुप्रिया सुळे म्हणतात की इलेक्शन कमिशनवरती भरोसा, परंतु प्रफुल्ल पटेल जे आहेत ते इलेक्शन कमिशनचे अनेक डेट्स देतात, 6 ऑक्टोबरला निर्णय येईल म्हणतात प्रफुल्ल पटेल। याकडे तुम्ही कसं पाहता? कारण की याच्याकडे आम्ही असं पाहतो की या अनुभवातून शिवसेना गेली आणि जाते। या देशामध्ये इलेक्शन कमिशनच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे दिल्लीतले राज्यकर्ते एक खेळ करतात। सर्व घटनात्मक आणि संवैधानिक पदांवरच्या व्यक्तींचा ताबा घ्यायचा आणि आपल्याला हवे ते निर्णय घ्यायचे। एक सर्वोच्च न्यायालय सोडलं अजून त्यांच्या हातामध्ये, बाकी सगळं त्यांच्या हातामध्ये आलेलं आहे। शिवसेना जेव्हा फुटली तेव्हा 40 आमदार सोडून गेले या एका भूमिकेवर निवडणूक आयोगानं शिवसेना शिंदे गटाच्या ताब्यात दिली। हा सरळ सरळ अन्याय आहे। बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना स्थापन केली, 55 वर्षानंतर त्या शिवसेनेची सूत्र अधिकृतपणे उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आहे। उद्धव ठाकरे यांच्या हातात शिवसेना आली तेव्हा आजचे एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या कार्यकारिणीत सुद्धा नव्हते। लक्षात घ्या, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कार्याध्यक्ष झाले पक्षाचे तेव्हा एकनाथ शिंदे ठाण्यातले नगरसेवक होते। शिवसेना त्यांची कशी हो झाली? बाळासाहेब ठाकरेंच्या निर्णयाच्या वेळेला
फार तर एकनाथ शिंदे आमदार असतील, शिवसेनेचे नेते नव्हते. आणि आज तुम्ही अचानक ही शिवसेना एकनाथ शिंदेची सांगता. हे निवडणूक आयोग ये कौन सा दुकान है? ये तो दुकान है किसी का. अगर शिवसेना ये किसी एक गुट को दे सकते हैं तो सुप्रिया सुळे जी का डर, तिची भीती जी आहे सुप्रियाजींची ती रास्त आहे. इथे काही होऊ शकतं. त्या काळामध्ये शिंदे गटाचे काही लोक तारखा द्यायचे. आता निर्णय आमच्याच बाजूनं लागणार, हाच निर्णय लागणार, चिन्ह आणि पक्ष आम्हाला मिळणार. हे तुम्ही कोणत्या आधारावर सांगत होता? जणू काही ह्यांना निवडणूक कमिशनचं मेंबर केलं होतं. आज बहुतेक काही काळापुरतं फुटलेल्या एनसीपीच्या गटाला, प्रफुल्ल पटेलना वगैरे भारतीय जनता पक्षानं इलेक्शन कमिशनचं मेंबर करून घेतलं हा निर्णय लागेपर्यंत. पण एक लक्षात घ्या, संविधान अजून जिवंत आहे, सर्वोच्च न्यायालय अजून जिवंत आहे. न्याय मेलेला नाही, हे भविष्यात कळेल. सर, आशिष शेलार, तुम्ही काल म्हटलात की शिवसेना ही वाघनता आहे. सरकार में ऑल इज नॉट वेल का अलार्म बज रहा है. अजित पवार की इंटरफेरेंस से भाजपा और शिंदे सेना दोनों को तकलीफ है. जनरल वीके सिंह का बयान आया है, आने वाले दिन में जो पीओके है वो भारत में मर्ज हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं. किस तरह से? जनरल साहब खुद देश के प्रमुख थे, आर्मी चीफ थे. तब उनको ये संधि चांस मिल रहा था ना पीओके हिंदुस्तान में शामिल करने का. सबसे पहले जनरल साहब ने उनके नेताओं को कहना चाहिए, प्रधानमंत्री गृहमंत्री को, मणिपुर पहले अपने देश में बचा के रखिए. जो मणिपुर में हो रहा है हमारे देश के अंदर, आप मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे हो. आप मणिपुर के बारे में बोलिए. प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और जनरल वीके सिंह जी, कृपा करके मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या मणिपुर बचेगा या नहीं बचेगा, उस बारे में कृपा करके आप देश को अवगत कीजिए. सर, महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्टाने जो मुलुंड में एक तस्वीर नजर आई कि मराठी महिला को गुजराती परिवार दुकान में घर नहीं दे रहा था. सेम वैसे कांदिवली में भी एक इंसिडेंट सामने आया कि कुछ गुजरातियों ने मराठी लेडी है, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम की, जिसको पुलिस केस भी चल रहा है. तो लगातार मराठी मानुष की स्थिति महाराष्ट्र में ऐसी क्यों हो रही है? लगातार एकनाथ शिंदे जिम्मेदार उनके और भारतीय जनता पार्टी. इसीलिए तो शिवसेना को कमजोर किया है. शिवसेना तोड़ने की मुख्य वजह यह है कि मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी मानुष का आवाज़ दबाया जाए. मुंबई पर जो मराठी मानुष का एक आवाज़ है, ताकत है, उसको ख़त्म किया जाए. इसीलिए शिवसेना को भारतीय जनता पक्ष ने तोड़ा है. और एकनाथ शिंदे और उनके लोग जो बेईमान है महाराष्ट्र के, वो उसके लिए जिम्मेदार है. लेकिन ये सभी का संज्ञान हमने लिया है और आप देखिए आने वाले दिनों में क्या होगा. दशहरा की रैली कितनी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ग्राउंड को लेकर अभी भी जंग जारी है. देखिए जहाँ भी होती है दशहरा रैली शिवसेना की, वहाँ इतिहास बना जाता है. 50-55 साल से हम शिवाजी पार्क पर रैली कर रहे हैं. अबे बेईमान लोग उसका ऊपर दावा करते. यही तो है ना कमज़ोर करने की जो ताकत चल रही है, जो साजिश चल रही है, यही है कि शिवसेना को कमज़ोर कीजिए. शिवसेना के सामने चैलेंज अपने लोगों से खड़ा कर दीजिए. लेकिन आप हमारे सामने कितनी भी रुकावटें डालें, ये रैली होगी और रैली शिव तीर्थ पर होगी. चाहे आपकी सत्ता हमको कुचलने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, दिल्ली से आर्मी बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रैली होगी. सर, संपूर्ण सुप्रीम कोर्टाने जो 16 आमदार अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात अध्यक्षांच्या प्रक्रियेवरती नाराजी दर्शवली. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांची वर्षामध्ये एक बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये चहा पानाला लोक भेटतात, सरकारी खर्चाने चहा पान करतात. केंद्रीय एजेंसी की बात करते हैं, सुजीत पाटकर के ऊपर जो ईडी ने मुझे मालूम है, मैंने आपको सुजीत पाटकर एनआईए का बयान आया मणिपुर को लेके. मणिपुर में मतलब जो मिलिटेंट है, कुकी मिलिटेंट्स, और ये मतलब ये कब्जा करना चाह रहे हैं, इस तरह से बयान आया है. बांग्लादेश से भी कुछ लोग हैं. मैंने कहा ना, पहले मणिपुर शांत कर. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.